हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको देखेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एडुस्टेट ऐप पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस है, मतलब इसको तो आप स्किप ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, चूज द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, है ना, जितनी भी चीज़ें होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा है ना कि 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें तो या तो मार्क्स चले जाएंगे पूरे के पूरे या मिल जाएंगे। ऐसा होता है या कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़े बहुत दे भी दे देते हैं। तो इसलिए थोड़ी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको तो पढ़ना ही है। फर्स्ट है चूज द करेक्ट। पहला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीज किसमें कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ा जाता है, तो पढ़ा जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। राइट, नेक्स्ट है डिमांड फॉर टी ड्यू टू डैश इन द प्राइस ऑफ कॉफी। तो टी की डिमांड जो है वो बढ़ी किस वजह से, क्योंकि जो कॉफी का प्राइस था वो इंक्रीज हो गया था। राइट, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट रन। कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसका आंसर है वेरिएबल फैक्टर। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है कब, जब एम आर इज इक्वल्स टू एम सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज, क्या है इसका आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट है द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईयर विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम, जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अगला सवाल है कि कीनेस्ट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से किस चीज पे बेस्ड है, इफेक्टिव डिमांड पे। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडीड ऑन, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है, एज अ होल की स्टडी है। ओके, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व सर्व, जो कॉस्ट कर्व जो होता है उसका एवरेज शेप क्या होता है, यू शेप का होता है। राइट, ग्राफ बनता है वो यू शेप का बनता होगा, लाइक दिस, मतलब यू प्रॉपर वाला। सप्लाई व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज। ठीक है, सप्लाई व्हेन द, यहाँ पे इंक्रीज आंसर लिख दिया गया है, इसका आंसर इंक्रीज है। माइक्रो इकोनॉमिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में कब आया, 1935 के बाद आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रांसफर पेमेंट, नॉन ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है, डोनेशन होती है। व्हेन द नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया, नेशनलाइजेशन कब था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो था 1949 में। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, बोथ ए एंड बी। माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडीज ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक किस चीज की स्टडीज है, इंडिविजुअल यूनिट्स की। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है। राइट, आपको सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कोई है तो क्यों है, कोई नहीं है तो क्यों नहीं है। द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन, जो प्रोडक्शन का फंक्शन है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। राइट, नेक्स्ट है कलेक्टिविटी इंक्लूड्स, कलेक्टिविटी किस चीज को इंक्लूड करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है बोथ इनकम एंड सेविंग म्यूचुअली डायरेक्ट रिलेशनशिप, वीएमआई इनकम सेविंग। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला है द यूनियन बजट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनियन बजट को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना। राइट, अगला है व्हाट आर द आइटम इंक्लूडेड इन अ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। राइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, कौन से इकोनॉमिक्स सेगमेंट में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, वो है मिक्स्ड, साथ में एग्जिस्ट करते हैं, तो मिक्स सिस्टम में। ठीक है, अगला है द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ द कंजप्शन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी। अगला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना होता है, रिमेन ऑफ द सेम एट एवरी लेवल ऑफ द आउटपुट, उसे कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ डेफिशिएंसी इन सप्लाई, सप्लाई की कमी की जो डेफिशिएंसी होती है, हाँ सॉरी डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है, जो सप्लाई की कमी होती है उसका क्या रीजन होगा, उसका रीजन होगा इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड एंड रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री, मतलब चारों ही, ऑल द अबव। नॉट पेइंग अटेंशन टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रुप इन द मेन प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स, क्या कहाँ पढ़ते हैं हम इसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम ऑफ द इज द मेजर ऑफ, नेशनल इनकम इज द मेजर किसका है, प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कितना है कंट्री में। द फंक्शन रिलेशन ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इज इनकम एंड कंजप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, अब कुछ सारे क्वेश्चन जैसे मैं बता रही हूँ तो हो सकता है कि कोई फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसको वन वर्ड में पूछ लिया जाए, तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करना है। अगला है प्रोडक्शन, आप याद कोशिश करना कि ये सारे को आप याद कर लो।
राइट, याद कर लोगे ना, तो अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स के भी फॉर्म में आएगा तो वो चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डिपेंड, इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम, किस कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये आंसर हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गिवन गुड इज, कैसा है उसका डिमांड, पॉजिटिव डिमांड है। इंक्रीज इन टोटल आउटपुट बाय इंक्रीजिंग वन यूनिट ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एन आइडियल सिचुएशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होना एक आइडियल सिचुएशन होती है। ठीक है, आइडियल सिचुएशन। नेक्स्ट है क्रेडिट मल्टीप्लायर, चेंजेस इन डिमांड deposits of the commercial bank. Next है Jean Bestbite says, JB says, gave rule by लॉ ऑफ मार्केट, स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल डन इन डैश इकोनॉमिक्स, किस में पढ़ी जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डैश लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, हायर डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। द लेवल ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू, जो सप्लाई का लेवल है वो कहाँ अप्लाई नहीं होता, रेयर गुड्स पे। इन डैश कॉम्पिटिशन मॉडल ईच फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल आइडेंटिकल गुड्स, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मॉडल में ऐसा होता है। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन बिगिंस इन, कब बिगिन हुआ, 1929 में। कीनेस प्रिंसिपल ऑफ ऑन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन इफेक्टिव डिमांड, टी एंड कॉफी आर डैश गुड्स, कैसे गुड्स हैं ये, सब्स्टिट्यूट गुड हैं। देयर आर नो फिक्स्ड कॉस्ट इन अ डैश रन, लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड नो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज डिप्रिशिएशन, इसका आंसर होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम सम गुड डिमांड्स इज डैश एंड सम डिमांड इज, तो यहाँ पहले में आएगा कुछ इंक्रीज हो जाते हैं और कुछ डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि इफ क्लोज सब्स्टिट्यूएंट्स आर गुड नॉट रेडिली अवेलेबल, कुछ क्लोज सब्स्टिट्यूएंट जो रेडिली अवेलेबल नहीं है, द डिमांड्स फॉर दैट गुड इज, उस गुड की डिमांड को क्या कहेंगे, इन इलास्टिक डिमांड। ओके, नेक्स्ट है बोथ एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम, जो दो प्रकार के कॉस्ट है, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट, वो कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं, वो टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ गुड्स से डिराइव्ड हुए हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है और हमारे पास नंबर ऑफ गुड्स कितने हैं, इस बेसिस पे। ठीक है, इनका डिवाइड करके डैश है, डैश इज दैट कंडीशन विद द इकोनॉमिक इन विच वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज एंड द वैल्यू ऑफ गुड इंक्रीजेज, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मायर्ड केनेस। राइट, तो हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी फिनिश कर लिए। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप इन चीजों को याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। आपको 90% चांसेस है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में वही होता है कि थोड़ा सा भी रिलेटेबल चीजें होती हैं तो उन्हें आपको मैच करना होता है। राइट, तो ये आपको दो साइड्स दिख गए, देख लेते हैं हम लोग। सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड है दैट इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसका आंसर होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। नेक्स्ट है टोटल आउटपुट चेंज, टोटल आउटपुट चेंज का क्या होगा, टीपी। अगला है मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम का होगा मार्केट डिमांड, ये वाला। ठीक है, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का क्या होगा, और स्ट्रीम। नेक्स्ट है एमपीआई, इसका क्या होगा, एमपीआई। देन सरप्लस बजट, सरप्लस बजट का होगा इनकम एक्सक्लूडिंग एक्सपेंडिचर। तो आप लोग एक बार मैच कर लेना वेदर ये सही है कि नहीं। राइट, हमारे पास सही कंटेंट जाना चाहिए दिमाग में, ताकि पेपर में कोई थोड़ी सी भी गलती ना हो, आप लोग अच्छे से पढ़ लें इन चीजों को। देन ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी, इसका होगा एमयू। ठीक है, फुल फॉर्म दिख रहा है। लॉ, देन लॉ ऑफ डिमांड का कितने हैं, लॉ ऑफ डिमांड 5 डिमांड्स हैं। राइट, इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या होगा, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, देन डिमांड ऑफ द फॉर द कमोडिटी, ये है बाय द कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिसिट बजट, डिफिसिट बजट का क्या होगा, दैट विल बी कमर्शियल, सॉरी कहाँ गए, कैपिटल इंफॉर्मेशन। राइट, एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इक्वल, इसका क्या होगा, इसका होगा बैलेंस बजट। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लें, यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई हैं, ये तो मैंने बस मैच करने के लिए आपको बताया है। अगला देख लेते हैं थर्ड मैच द कॉलम में। फर्स्ट का क्या है, एसेंशियल डिमांड कितने हैं, इसका क्या होगा 5। चलो इसके आंसर सामने लिख देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट, ये फर्स्ट का आंसर है, नहीं नहीं सॉरी ये नहीं है। ओके, अब यहाँ से देख लो ना। ठीक है, पहले सेकंड, पहले वाले का क्या है, सेकंड वाला, तो देयर आर 5। सब्स्टिट्यूएंट गुड्स का क्या है, कार्स एंड पेट्रोल। ओके,
नेक्स्ट है कंप्लीट विथ आइटम। थर्ड का है बाय द प्रोड्यूसर, है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या होगा आंसर? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम वहीं पे होती है तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अप्रूवल ऑफ द बजट इन इंडिया, इसका होगा लोकसभा। ठीक है। अगला है एक्सपेंडिचर ऑन बजट, ये है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। ओके। देन है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम देख लेते हैं। अच्छा, फोर्थ वाला मैच द कॉलम आ गया है। इंडिफरेंस कर्व का होगा डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। सेकंड का होगा इन अ अपोजिट रिलेशनशिप। नॉर्मल वैल्यू का क्या होगा? एवरेज कॉस्ट। ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका होगा द कॉस्ट ऑफ द आइटम। नेक्स्ट है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का क्या होगा? एक्सपेंडिचर एक्सटीड इनकम। और एक क्या बचा हमारे पास? सिक्योरिटी एक्सचेंज, ये होगा स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स। ठीक है। हमने किया। अब हम वन वर्ड देख लेते हैं, वन वर्ड या वन वन सेंटेंस। ठीक है। नेम द यूटिलिटी विच कम्स फर्स्ट इंक्रीजेस देन इनकम कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज। इसको क्या कहते हैं हम? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस आर देयर? तो हमारे पास कितने टाइप के फंक्शन प्रोडक्शन है? तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। बेटर होगा कि अपन दोनों का नाम भी याद कर लो, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, जिससे आया हुआ है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी मैंने देखा कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो उसकी इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। अगला है कि व्हाट आर द इज द अनदर नेम ऑफ डिस्प्रेशन एक्सपेंस। तो ये होगा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। व्हाट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन? क्या आता है? पर कैपिटा इनकम आता है। द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ विच कॉम्पिटिशन? कौन से कॉम्पिटिशन से? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एफपीएस? एमपीएस और एमपीसी का क्या रिलेशन है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये एक दूसरे के। व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो? तो हम अगर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी? डिमिश हो जाएगी। बाय वॉट अदर नेम इज द कॉस्ट पर यूनिट नोन? तो दिस इज एवरेज कॉस्ट। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन नेशनल इनकम जनरली कैलकुलेटेड इन द कंट्री? 1 year. What is the quantity measure at the particular point of time called? This is called stock. Who said supply itself gives rise to demand? मतलब जैसे ही सप्लाई, कौन ने कहा था ये? तो ये जेबीसी ने कहा था। What is the equation of consumption function? ये है capital C is equals to C plus BY. Okay. The table in which the relationship between price and quantity purchase is known as demand schedule. Where is the equilibrium of the firm is a perfect competition. The point where market supply, जब मार्केट का डिमांड है मार्केट के सप्लाई से इक्वल हो जाए, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट फोर्सेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी? डिमांड और सप्लाई। ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट दैट फर्म्स एन ऑन ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट कॉल्ड? इसे सप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। हु हैज द राइट टाइम टू इशू पेपर करेंसी? पेपर करेंसी इशू करने का कौन करता है? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द क्वांटिटी रिजर्व्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट टाइम इज कॉल्ड स्टॉक। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बजट लाइन? बजट लाइन का दूसरा नाम क्या है? बजट कॉन्स्टेंट। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आर देयर? कितने टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं? दो टाइप के, ऊपर भी पढ़ा था। विच इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कौन सी इनकम जो है वो बताती है कि हम इकोनॉमिक डेवलप हो रही है हमारे यहाँ की? तो वो नेशनल इनकम बताती है। ठीक है। इन विच इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम डन? जहाँ पे नेशनल इनकम की स्टडी की जाती है तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है मैक्रो और माइक्रो में। ठीक है। व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ कैपिटल इक्वल टू? is equal to the difference between the amount of output produced with k plus 1 unit of capital that is produced only, with only k units of capital. What would require an increase for full employment एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज? ठीक है। अब हमने वन वर्ड भी देख लिए। आप लोग सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना। ओके। बिल्कुल भी इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ट्रू फॉल्स। ठीक है। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। रिटर्न टू स्केल आर रिलेटेड टू लॉन्ग रन। तो दिस इज ट्रू। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉम्पिटिटेड टू ईच अदर। फॉल्स, दे आर नॉट। एट प्रेजेंट नो इकोनॉमिक इज क्लोज्ड इकोनॉमी। This is true. Increase in interest rate in future reduce saving. False. Underemployment is a result of insufficient demand. तो दिस इज सही है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज अ लाइबिलिटी ऑन करेंट अकाउंट। दिस इज ट्रू। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स पेमेंट और सर्विसेज। दिस इज फॉल्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी वैल्यू। फॉल्स। फिक्स्ड कॉस्ट बिकम जीरो व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो जीरो बन जाती है जब प्रोडक्शन रुक जाता है। तो दिस इज फॉल्स, गलत है, ऐसा नहीं होता। द लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज द
रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनकी लिमिटेशंस का कमी होना, ये लिमिट होना, यही रूट कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, तो ये सही है। डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड inflationary gap. This is true. Ricardo propounded that supply itself creates its own demand. This is false. Supply has an important place in the determination of exchange rate. This is false. The utility is a subjective concept. This is true. Average cost curve is not U-shaped. False. गलत है, यू शेप्ड होता है। द सर्विस कैन बी स्टोर्ड। फॉल्स। नेशनल कैपिटल इंक्लूडेड सर्विस। फॉल्स। एग्रीगेट डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इनकम। दिस इज फॉल्स। कैपिटल ऑफ लो डिमांड इन Keynesian economy is called imperfect equilibrium, employment equilibrium. This is false. Only visible items of import exports are included in the balance of trade. This is true. Adam Smith is the called the father of modern economics, so this is true. Stock change stock change is a flow. This is true. MPC is equals to MSC. Sorry, MPC is equals to MPS. This is false. Consumption expenditure do not increase in the same portion as income decreases. So this is false. Capital amount of the payment sector tells us about the debt and claims. तो ट्रू है ये। ओके, बैंकिंग इज एन आइटम ऑफ अ करंट अकाउंट। दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे जितने भी ट्रू फॉल्स हैं उनको भी अच्छे से देख लेना, फॉल्स क्यों है, ट्रू क्यों है, याद होगा ना। तो जितने भी क्वेश्चन है आपको, जैसे अगर मैं वन वर्ड में भी आ जाए तो आपको बन जाएंगी चीजें, ठीक है। सारों को आपको बस अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इधर से सर्च करके निकाले हैं। आप लोग इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना। पीडीएफ चाहिए तो आप एड्यूस डेटा पर चेक कर सकते हो। और जैसे कि एग्जाम्स तो बस आने ही वाला है इकोनॉमिक का, तो प्लीज अच्छे से पढ़ना है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।